नारियों को, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य के लिए जो नारी वैधव्य नहीं होना चाहती है, जिस नारी के यहाँ संतान नहीं हो, औलाद नहीं हो, जिस नारी का पुत्र पति बहुत बीमारी से ग्रसित हो, लग रहा हो कि ये मेरा बेटा बहुत बड़ी बीमारी में घिरा हुआ है। कितना सुंदर संवाद लिखा है। अगर किसी माता का पुत्र मान लो किसी नशे में डूबा हुआ है, कोई नशा कर रहा है और गलत नशा है, आपको लग रहा है कि ये नशे में डूबा हुआ है, आपको लग रहा है कि ये गलत जगह पर डूब गया है, आपको लग रहा है कि मदिरापान में, मांसाहार में या अधिक गांजा आदि जो भी नशे होते हैं, जितने भी नशे उसमें डूब चुका है, और माँ उसको समझा रही है तू नशे में मत डूब, तू इस काम को मत कर, तू ये गलत कर्म मत कर। माँ उसको समझा कर हार गई। तो मेरा माताओं से निवेदन है, आप उसको समझाना बंद कर दो, एक काम करना प्रारंभ कर दीजिए। हमें जो शिव महापुराण के माध्यम से शास्त्र कह रहा है कि आप 32 पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ कर दो। उसमें करना क्या है आपको? केवल जिस दिन व्रत रहे, रात्रि के समय पर कोई भी मीठा कुछ भी सामग्री आप चंद्र की रोशनी में, चंद्र को अर्घ देने के बाद, पूजन करने के बाद उसको रखो, और वही सामग्री जो नशा कर रहा है उसको पूर्णिमा के दूसरे दिन उसको खिलाओ। आप धीरे धीरे खिलाना चालू करेंगे, जिस नशे में वो डूबा हुआ उस नशे से वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। 2 पूर्णिमा व्रत करके तो देखो, तीसरे में तुम्हें जरूरत ही नहीं। धीरे धीरे आप वो छूटना प्रारंभ हो जाएगा। तो नारी को कितने व्रत करना चाहिए? स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है कि पूर्णिमा के 32 व्रत होते हैं। अब आपको किसी ने बता दिया होगा कि 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो, 12 कर लो, इसलिए आपने बोला कि 12 कर लीजिए, 32 कर लीजिए। अरे यहाँ तो द्वापर की कथा भी कहती है। यशोदा जी ने एक बार भगवान कृष्ण को रोक कर कह दिया, ए कन्हैया रुको। कन्हैया बोले, बोलो माँ क्या बात है? कन्हैया जरा रुकिए, इधर आओ जरा। भगवान कृष्ण आए, और जब भगवान कृष्ण उस कुरुक्षेत्र के उस सरोवर में स्नान करने आते हैं, तब यशोदा जी ने अपने लाला से प्रश्न किया, पूछा है कि नारी वैधव्य होकर ना मरे, उसका पति कोई रोग से ग्रसित ना हो, उसका पुत्र किसी रोग में ना पड़े। स्वयं भगवान कृष्ण यशोदा रानी को, माता यशोदा जी को भी बता रहे 32। कोई कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा के पूरा भिड़ा हुआ है, कोई कुत्ता कीचड़ में पूरा के पूरा भिड़ा है, पूरा के पूरा लथपथ, और वो उचक रहा है। वो कुत्ता उचक रहा है और दौड़ रहा है, कुत्ता कहीं पूंछ हिला रहा है, कुत्ता कहीं इधर उधर उचक रहा है, और आप बहुत अच्छे कपड़े पहने हो तो आप उस कुत्ते के पास जाओगे क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो रे, नहीं जाओ। कुत्ता अगर इधर उचक रहा है तो तुम थोड़ा दूर से निकल जाओ। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा कि उस कुत्ते के पास जाएगा, क्योंकि कुत्ता कीचड़ में लथपथ है, कुत्ता कीचड़ में पूरा समाया हुआ है, कुत्ते के शरीर पर कीचड़ लग रहा है, कुत्ता कीचड़ को लगाकर उचक रहा है। कोई उस कुत्ते के पास नहीं जाता, उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। टीवी उस कुत्ते से लोग दूरी बनाकर चलते हैं। कोई कुत्ते के पास नहीं जाता। और समझदारी इसी को कहते हैं कि अगर कुत्ता कीचड़ में भिड़ा हुआ है, कुत्ता कीचड़ में भिड़ने के बाद उचक रहा है, बहुत यहाँ वहां घूम रहा है, तो निवेदन है उस कुत्ते के करीब में मत जाना, कुत्ते से दूरी बनाकर रखना। उसी तरह संसार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिन रात गंदे व्यसन में डूबे हुए हैं, मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, और ना जाने कितने कितने गंदे काम में डूबे हुए हैं। ना जाने कितना कितना निंदा करते हैं, ना जाने कितना कितना अपशब्द कहते हैं, ना जाने कितना कितना आड़ा टेढ़ा बोलते हैं। आपसे निवेदन है,
आप ये जान लेना कि गंदे कुत्ते के पास में जाओगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसी तरह गलत व्यक्ति की संगति में जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन व्यर्थ हो जाएगा। गंदा बोलने वालों से दूरी बनाकर रखो, गंदे काम करने वालों से दूरी बनाकर रखो, वरना गंदा बोलने वाला, गंदा काम करने वाला, गलत व्यवहार करने वाला, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को फंसाकर चला जाता है और गंदा अपनी जगह। एक बड़ा सुंदर संवाद हमने पहले कथा में कहा, आप लोगों ने सुना होगा। एक कौवा दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया, जहां पर हंस बैठे हुए, जहां पर हंस और कौवा हंसों के पास में आया और हंस बैठे हुए थे। जो कौवे को देखा हंसों ने, सारे हंसों ने कौवे से कहा कि तुम अपने अपने जाओ, अपने यहां से तुम जहां बैठते हो वहां जाइए। हंस कौवे को भगा रहे, कौवा नहीं जा गया। कौवा नहीं गया तो हंस चले गए। केवल एक हंस बैठा रहा और एक हंस बैठा था तो उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब कौवे और हंस की ऐसी दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती हो गई कि कौवे को भूख लगने लगी, और भूख लगने लगी तो कौवा कहने लगा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ दे दो मुझे खाने के लिए, कुछ मुझे प्रदान करो खाने के लिए। तभी उसी समय पर, उसी पल, उसी घड़ी हंस गया, मोती चुक कर ले आया, कौवे को दिया, ले कौवा ये मोती ले, खा ले। कौवा कहने लगा आज तक मैंने जिंदगी में मोती नहीं खाया, मेरी तो चोंच टूट जाएगी, मैं मोती कैसे खा सकता? अभी तक मैंने कभी मोती नहीं खाया, अभी तक मैंने मोती का सेवन नहीं करा। अगर मैं खाऊंगा तो मेरी ये चोंच टूट जाएगी, अगर मैं खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं नहीं खाता। कौवे ने मना कर दिया। अब कौवा भूखा रहने लगा, बहुत भूख से विलपने लगा। भूख के कारण जब बिलक रहा था कौवा को कहने लगा हंस से, हंस अब तू मेरे साथ चल, मेरे यहाँ रहना दो एक दिन। हंस चले गया कौवे के साथ में। कौवा, हंस तो मानसरोवर पर रहता था, कौवा शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर रहता था। कौवा बैठ गया, हंस को भूख लगी। हंस ने कहा कौवे मुझे भूख लग रही है। कौवा कहता है मैं अब भी लेकर आता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, उस कुत्ते का मांस उठाया कौवे ने, लाकर हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा, भले मर जाऊंगा पर ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा। दोनों बात कर रहे थे और वो मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही एक राजकुमार बैठा था, उसके ऊपर मांस का टुकड़ा गिरा। राजकुमार को क्रोध आया, उसने धनुष उठाकर बाण छोड़ा। जो बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को तीर लग गया। हंस को जैसे बाण लगा, हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा हंस देव, मैंने तो कौवे के ऊपर बाण छोड़ा था और बाण आपको लग गया। इतने में हंस कहते हैं भाई तेरी गलती नहीं है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, गलत व्यक्ति का संग करा इसलिए मुझे ये बाण लगा। गलत काम करने वाला व्यक्ति गलत काम करके निकल जाता है, गलत बोलने वाला व्यक्ति गलत बोलकर निकल जाता है, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति गलत काम कर निकल जाता है और अच्छा व्यक्ति इसमें फंस जाता है।